छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया। वहीं बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अगर इस साल का बजट भरोसे वाला है तो क्या सरकार 4 साल से धोखे वाला बजट पेश कर रही थी। भूपेश सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो सरकार 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाई वह 6 महीने में क्या करेगी। बजट को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने साधना न्यूज से खास चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। 2023 चुनावी साल है। जाहिर सी बात है राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस चुनावी वर्ष में घोषणाएं कर सके, वादे कर सके, लेकिन इन वादों का कितना असर होगा, क्योंकि इस वक्त छत्तीसगढ़ में बजट पेश हो चुका है और इस बजट को लेकर के हम तमाम लोगों से उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक जी भी हैं। और कौशिक जी, आप तो इस पूरे कार्यप्रणाली को समझते हैं। इस वक्त जो ये बजट पेश हुआ है इसे हम कैसे देख सकते हैं? देखो, जिस प्रकार से सरकार ने विज्ञापन जारी किया, शहर को सजाने का काम किया कि मैं बजट प्रस्तुत कर रहा हूं, लोगों को काफी उम्मीदें थी। लेकिन जब बजट प्रस्तुत हुआ तो ये कहावत है ना कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। वास्तविक में 2018 में जिन वादों को लेकर के ये सरकार आई और जब पहले बार हम लोगों ने कहा बजट प्रस्तुत हुआ तो कि ये आपने जो वादा किया उसका क्या होगा, इन्होंने कहा ये तो हमारा पहला बजट है, दूसरा बजट है, तीसरा बजट है, आप 5 साल के लिए हमारी सरकार आई है, 5 साल में देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के 5 साल की बात अपन करें तो ये अंतिम बजट में ये सरकार अपने वादों को ही नहीं निभा पाई। इन्होंने कहा था कि किसानों का हम 2 साल का बोनस देंगे रुका हुआ, लेकिन इस बजट में उसका जिक्र तक नहीं है। ये कहा गया था शराबबंदी की बात, कहाँ है शराबबंदी। इसके बाद में फूड पार्क की बात आई थी। जो टोकन अमाउंट रखा गया है, कितने फूड पार्क बनेंगे उसमें, और उसके बाद में 2500 बेरोजगारी भत्ता की बात, जो ये अधिकार है उन लोगों का 2019 से 2023 के बजट तक उनको पूरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन अभी आपने जो प्रस्तुत किया उसमें अनेक बंदिश लगा दी गई कि यदि उनके 75 कुंटल धान बेचे हैं तो अपात्र हो जाएंगे, उनके घर नियमित अनियमित कर्मचारी है तो अपात्र हो जाएंगे, आय के सीमा को उसमें रख दिया गया। एक प्रकार से युवाओं को भी छलने का काम किया गया है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो सड़कें डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के कार्यकाल में बनाई गई, आज एनुअल रिपेयर के लिए पैसा उनके बजट में नहीं है। नए सड़क की बात छोड़ दीजिए, हम सिंचाई के क्षेत्र में जाएंगे, इस पूरे 5 साल के बजट में एक भी ऐसा जो सिंचाई के क्षेत्र में जो हजारों लाखों एकड़ सिंचाई की रकबा को बढ़ा सके, उस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और हमने 4 साल में उस बात को देखा है। 1 मेगावाट के उत्पादन क्षमता बिजली की बढ़ा सके, ये करके इन्होंने आज तक नहीं दिखा पाए। हम जब कर्मचारियों की बात करते हैं, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, संविदा हो, विद्या मितान हो, उसके बाद में पुलिस वाले को छुट्टी की बात हो, आखिर क्या हुआ उसको? आपने अनियमित कर्मचारियों को, आज मैं समझता हूँ घोर निराशा में यदि हैं तो अनियमित कर्मचारी हैं कि जिनको रेगुलर करने की बात इनके द्वारा की गई थी। और साथ ही साथ में जो हमारे रसोइये हैं से बहुत सारे को लो जो कलेक्टर रेट देने की बात की गई थी, आप उनको 200-300 बढ़ा के क्या झुनझुना पकड़ा के क्या आप बताना चाहते हैं? कि तो सरकार ने कुल मिला के एक झुनझुना पकड़ाने का काम उनको किया। 500 रुपए आप पेंशन की बात कर रहे हैं, 350 रुपए पेंशन पहले से मिल रहा है। आपने 1000 की घोषणा किया था अपने घोषणा पत्र में, आपने उसको 75 साल वाले को 1500 रुपए की बात किया था। लेकिन अंतिम बजट आपका प्रस्तुत हो गया, आप 500 तक पहुंचे हैं, और जो पहले साल से उनका अधिकार है वो अंतिम साल में 6 महीना में आपका आचार संहिता लग जाएगा। तो एक आवास जो कि भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा था, 3200 करोड़ से अधिक की राशि आवास निर्माण के लिए दी गई है इस बार। हाँ, तो आप टीएस बाबा का लेटर थोड़ा सा पढ़ ले। उन्होंने जब रिजाइन किया तो आवास की उसमें जो बात आई थी उस समय 10,000 करोड़ की आवश्यकता थी। ये टोकन अमाउंट से आपका कुछ होने वाला नहीं है। जल मिशन, गरीबों के घर तक स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, आप अभी 20 लाख तक नहीं पहुंचे हैं। एक बड़ा टारगेट है जो लक्ष्य दिया गया है, केंद्र की राशि आ गई है। ये सरकार राज्यांश पटाने की स्थिति में नहीं है। अब तो अंतिम बजट प्रस्तुत हो गया, तो मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे वो बिजली की हम बात करें, सिंचाई की बात करें,
शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, मूल रूप से इन चीजों में जो पैसा होनी चाहिए कहीं न कहीं इससे वंचित किया गया है। और मैं समझता हूं कि पूर्ण रूप से यह सरकार असफल सरकार हम कह सकते हैं। ये बजट लोगों के लिए घोर निराशा का बजट हम कह सकते हैं। वादा जिन्होंने किया है, वादा निभाने के समय आया है, इन्होंने वादा खिलाफी किया है। अच्छा, आप राज्यांश का भी आपने जिक्र किया। इस बार सरकार उपलब्धि ये मान रही है कि ना सरकार ने कर्ज लिया ना कोई कर बढ़ाया। देखिए, सरकार का कर्जा इतना है कि ब्याज की राशि पटाते पटाते सरकार की कमर टूट गई है और ये सरकार को अब कोई कर्जा देना भी नहीं चाह रहे हैं। तो आखिर अपने पोल को कैसे छिपाए, ये स्थिति में सरकार पहुंच गई, छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। अच्छा, ओवरऑल क्या कहेंगे इस पूरे बजट को हम देखें, क्योंकि सत्ता पक्ष तो लगातार सराहना कर रहा है। पूरे ओवरऑल यदि हम कहेंगे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार ने धोखा देने का काम किया और उसके साथ में लोगों के साथ में विश्वासघात किया है। प्रदेश में एक तरफ इस बजट की जो लोगों की उम्मीद थे, घोर निराशा में लोग हैं और ये प्रदेश को पीछे धकेलने वाली बजट हम कह सकते हैं, जो मूल रूप से हमारे संपत्ति का जो निर्माण हो उस दिशा में ये दिशाहीन सरकार है। तो दिशाहीन सरकार और इस बार का जो ये बजट, ये छत्तीसगढ़ को पीछे ढकेलने वाला बजट है, ये कहना है धर्मलाल कौशिक जी का। और साफ तौर पर ये भी कहना रहा कि इस बार का जो बजट है ना कोई चुनावी लाभ देगा ना आम जनता की उम्मीदों पर ये खरा उतरता हुआ बजट है। हालांकि जनता का क्या रिएक्शन है ये आपको और हमें इंतजार करना होगा। इस समय सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज के साथ आकांक्षा तिवारी, साता न्यूज, रायपुर।